नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कांग्रेस को वोट दो और बदले में चोट लो, ये सिर्फ कथन नहीं, इस भारत देश का सबसे कड़वा सत्य है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जहां पर एक तरफ हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने कांग्रेस को फ्री बिजली, सस्ते सिलेंडर और पेंशन 1500 रुपए के लिए वोट दिया था और बदले में उन्हें लाठियां मिल रही है। और वो भी क्यों? जहां पर जो हिंदू हैं शिमला के, संजौली के, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं एक अवैध मस्जिद के लिए जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। और ये कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर डूब चुकी है कि वो सरकारी जमीन पर बने हुए मस्जिद को भी तोड़ने से हिचकिचा रही है। पिछले कई दिनों से इस पर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं और बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जा रही है कि हमें इस अवैध मस्जिद से तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां पर हर शुक्रवार को लोग इकट्ठा होते हैं, हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा होते हैं और जो आते जाते महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं। और ये वहां के जो रहने वाले लोकल लोग हैं वही बता रहे हैं और इसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बदले, इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बदले उन्हें क्या मिला? आज उन पर लाठियों की बौछार की गई, वाटर कैनन का बौछार किया गया, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं सबको पीटा गया। और ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में डूब गई है। और यही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये हिंदुओं की हार है। और ये खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण में मुसलमानों को समर्थन कर रहे हैं, उन इस्लामिक कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं जो उस सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि एक दलित हिंदू जिन्होंने आरटीआई करके ये इंफॉर्मेशन प्राप्त किया कि वो जो मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है, उन्हें इन लोगों ने अपने नौकरी से निकाल दिया, सरकारी नौकरी से उन्हें निकाल दिया और यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये किस हद तक नीचे गिर चुके हैं हिंदुओं को दबाने के लिए और विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया जा रहा है कि एक तरफ जो जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो भारत की संपत्ति पे, वो हिमाचल प्रदेश की संपत्ति पे और जो उनका जो सरकारी संपत्ति उस पर कब्जा जताना चाह रहे हैं, जता रखे हैं, उनका हिंदू समाज विरोध कर रहा है कि आप कम से कम जो सरकारी जमीन है उसको तो अपने अंडर लेकर आइए। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार है वो उनका समर्थन कर रही है। और यहाँ तक कि और यही फर्क होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में कि जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा खुले तौर पर कहते हैं कि अगर कहीं भी अवैध जमीन है, अवैध कब्जा हो रखा है, भले ही वहां पर मस्जिद हो, मीनार हो, कुछ भी, उसको सबसे पहले ध्वस्त किया जाए और जो इसे बचाने का प्रयास में भी लगा है उस पर भी सख्त कार्यवाही होगी। तो यही एक अंतर होता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा हुआ व्यक्ति, जो नेता है, और एक जो राष्ट्र और समाज के प्रति अपने आप को हमेशा सजग होकर एक प्रदेश के लिए कार्य करता है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के जो नेता है वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है हिंदू की एकजुटता पर, हिंदुओं की एकता पर, जो हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर उस अवैध मस्जिद के खिलाफ लगे हुए हैं। और मुझे यकीन है कि यही एकता एक दिन उस मस्जिद को वहां से हटाएगी और मिट्टी में मिला देगी। जय हिंद, जय भारत।